नमस्कार दर्शकों, हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तन घुमन। जैसे कि आप जानते हो कि डायबिटीज दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसके कारण कई बार देखने को आया है कि मरीज का पैर सुन्न हो जाता है या फिर कोई जख्म हो जाता है जो कि जल्दी भर नहीं पाता या फिर नौबत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसे काटना भी पड़ सकता है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव लांबा, जो कि वेद हॉस्पिटल आरती चौक लुधियाना में HPOT प्रोवाइड करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सबसे पहले हमें ये बताइए कि जख्म बढ़ जाने का क्या कारण है और इतना क्यों बढ़ जाता है कि उसे हील नहीं किया जा सकता? देखिए, हमारा शरीर हर जख्म को भर सकता है। हर शरीर के अंदर एक जख्म भरने का सिस्टम होता है। जब वो सिस्टम किसी वजह से फेल हो जाता है तो वो जख्म नहीं भरते, जिसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से पैर सुन्न हो जाते हैं, जख्म का पता ही नहीं चलता, तो वो जख्म गैंग्रीन में बदलता है। और दूसरा बड़ा कारण है कि हमारी जो खून ले जाने वाली नाड़ियां हैं, आर्टरीज और वेन्स, उनमें अगर किसी कारण से रुकावट आ गई है तो जितना खून पहुंचना चाहिए जख्म तक वो नहीं पहुंच पा रहा, जिससे कि वो जख्म बहुत लंबे समय तक नहीं भरते। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक्सीडेंट वगैरह में बोन फ्रैक्चर होने से वो बोन अल्सर हो जाता है, बहुत लंबे समय तक जख्म पूरा नहीं भरता, उसमें से पस रिश्ता रहता है और कई साल तक वो जख्म नहीं भरता। इसके अलावा आजकल कैंसर थेरेपी के लिए रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि रेडिएशन डोज की वजह से आसपास के जो टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो जख्म कई साल तक नहीं भरते। जी, इसमें HB यानी कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन कैसे कारगर साबित होती है इस इलाज में? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा गया है। यही गैस है जो हमारे पूरे शरीर को चलाती है और यही हमारे शरीर की मरम्मत और रिपेयर भी करती है। डॉक्टर साहब, HBO यानी कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन कैसे इस रोग के लिए एक अच्छा उपाय है? देखिए, किसी भी जख्म को भरने के लिए वहाँ पे भरपूर मात्रा में ताज़ा खून जो कि ऑक्सीजन से भरपूर हो वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। जो किसी वजह से नहीं पहुँच पा रहा तो जख्म नहीं भर पाता। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में पेशेंट को एक चैम्बर में बिठाकर थोड़ा प्रेशर बढ़ाकर फिर उसको 100% ऑक्सीजन सांस लेने के लिए दी जाती है, जो उसके खून में घुलकर सूक्ष्म रूप से और बहुत ज़्यादा मात्रा में जख्म तक पहुंचती है और उस जख्म को भरना शुरू कर देती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से पैर सुन्न हैं, तो खून का दौरा बढ़ने से डायबिटिक न्यूरोपैथी दूर होती है और जख्म भरना शुरू हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण है इस्चीमिया। जख्म तक सही मात्रा में ताज़ा खून नहीं पहुंच पा रहा, जिसका कारण है खून की नाड़ियों में किसी भी तरह की रुकावट। जब प्रेशर के साथ ऑक्सीजन जख्म तक पहुंचती है तो हीलिंग शुरू हो जाती है। जो वहाँ पे जख्म भरने के लिए जितना ऑक्सीजन टेंशन चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, वो वहाँ पे क्रिएट होता है। तो जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे हर तरह के बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, गैंग्रीन को रोकती है और नए टिश्यूज़ का वहाँ पे जाल बिछाती है, जिससे धीरे धीरे वो जख्म भरना शुरू हो जाता है। जो बोन में इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे साधारण रूप से 30 से 40 mm ऑफ मर्क्यूरी का ऑक्सीजन टेंशन होना चाहिए और जख्म की वजह से वो केवल 10 से 20 mm रह जाता है। और हमारे सिस्टम के हिसाब से जब ऑक्सीजन दी जाती है तो वही ऑक्सीजन का टेंशन बढ़कर 200 mm ऑफ मर्क्यूरी से भी ज़्यादा हो जाता है, जो कि प्रचुर मात्रा में जख्म भरने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है। इन सब कारणों से जख्म भरने लग जाते हैं। मिस्टर लांबा, सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में पूछना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताइए। देखिए, सेरेब्रल पॉलिसी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बच्चों की कई तरह की विकलांगताएं शामिल होती हैं। जब किसी चोट या ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑक्सीजन के सेल्स प्रभावित होते हैं तो ब्लड प्लाज्मा आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे वहाँ पे सेरेब्रल एडीमा या सूजन आ जाती है, जो आगे के क्षेत्र में खून की सप्लाई को प्रभावित करती है, जिससे वो सेल सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। वे सेल जीवित तो हैं परंतु अपना कार्य नहीं कर रहे। उनका कार्य है शरीर को गति और चाल देना, और यही सेल्स हाइपरबैरिक ऑक्सीजन की वजह से दोबारा से क्रियाशील होने लगते हैं। कुछ समय पश्चात वहाँ पे जब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन का दौरा कायम हो जाता है तो यही सेल्स अपना काम करने लगते हैं और बच्चे की अपंगता धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो ये थे मिस्टर संजीव लांबा, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी HPOT के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगली बार फिर होंगे आसर, तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल 2।
है।